आ जाओ। सो बच्चों 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या चल रहा था बेटा अकाउंटिंग में, देखो तो ज़रा। एडमिशन एडमिशन के अंदर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। फटाफट से देखो, जितने भी हमने एडमिशन के क्वेश्चन सॉल्व किए उन सब के अंदर में कॉमन चीज़ क्या है वो बता दूं क्या पहले, तो आपको एक उसका रहस्य पता चल जाएगा कि बेसिकली एडमिशन के अंदर में होता क्या है। ध्यान से सुनना सब लोग। देखो ध्यान से सुनना बेटा, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था, राइट। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में ध्यान से सुनना सब लोग। क्वेश्चन में क्या दिया रहता है आपको, बैलेंस शीट जस्ट बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जनरली 99% क्वेश्चन में क्या दिया रहता है मैं वो बता रहा हूं। 99% क्वेश्चन में क्या दिया रहता है वो बता रहा हूं। बैलेंस शीट जस्ट बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये दिया रहता है, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है किस टर्म्स एंड कंडीशन पे उसका एडमिशन हुआ। और आपको पूछते क्या है, जर्नल एंट्री, लेजर्स और बैलेंस शीट, बराबर है। अब करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, कोई भी रहने दो इसमें से, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर वन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, स्लोली एंड मार्क द एडजस्टमेंट। सर मार्क द एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? अरे बाबा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो जो अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो अकाउंट्स बैलेंस शीट में मार्क कर देना। मान लो जैसे नीचे बोला है ट्रेड पेएबल कम हो गए, नीचे बोला है ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, तो बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल पे मार्क कर दो। नीचे बोला है प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू हुआ, बिल्डिंग रीवैल्यू हुआ, स्टॉक रीवैल्यू हुआ, इन्वेंट्री रीवैल्यू हुआ, तो ऊपर में स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सब पे मार्क कर दो, यस और नो। नीचे बोला है नए पार्टनर ने कैश लाया, तो ऊपर कैश पे मार्क कर दो। तो जो जो अकाउंट्स पे एडजस्टमेंट है वो सब मार्क कर देना। अब कुछ एडजस्टमेंट ऐसी भी होती है कि जो बैलेंस शीट में अकाउंट है नहीं, उसका हम लोग वो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब इफेक्ट दे ही देंगे। जरूर थोड़ी कि जितने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे अकाउंट ऊपर मिलने वाले। कभी कभी कोई नया अकाउंट भी पैदा हो जाता है, जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाता है, कभी कभी नए पार्टनर्स का कैपिटल पुराने बैलेंस शीट में था क्या? नो, वो तो नीचे लिखा है ना, नए पार्टनर ने उसके कैपिटल के लिए कैश लाया, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराने बैलेंस शीट में था क्या? नो, तो वो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कर देना। स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनना, जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लेना। प्रिपेयर फॉर्मेट्स। हाँ यार, ये स्टेप्स अगर लिख लोगे ना, ये मतलब ये क्वेश्चन में क्या दिया रहता है और ये स्टेप्स क्या करना है, एक बार का लिख लो तो पूरा एडमिशन टॉपिक कवर है इसमें, है ना, लिख लो। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे बेटा, आप फॉर्मेट्स बना लोगे। सर फॉर्मेट्स यानी कौन से? लाइक अगर आपको जर्नल एंट्रीज बोला तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लो। आपको अगर लेजर्स बनाने के लिए बोला है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने बोलते हैं। ये हमने देखा था ना मेथड, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की 2 मेथड है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। कभी कभी पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने के लिए बोल देते, प्लस आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोली रहेगी कभी कभी, बैलेंस शीट, राइट, सही है। ऑल सेट। थर्ड स्टेप, और ये पूछा रहता, ये देखो बच्चों ऐसे लिखना,
ये पूछा रहता है रिक्वायर्ड। ये ब्लू कलर के पेन से जो लिखा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो डार्क ब्राउन कलर के पेन से लिख रहा हूँ ये आंसर का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3, ये लिखा क्या सभी ने? क्वेश्चन वाला पार्ट लिखा क्या? लिखा पक्का? अब देखो स्टेप नंबर 3, आप आगे आगे लिखोगे, आप ऐसे बाजू बाजू में नहीं लिखोगे। स्टेप नंबर 3, बेटा आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, एडजेसेंट मार्क कर ली, फॉर्मेट भी बना लिया, राइट। अब उसके बाद कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना है? स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। कैसे स्टार्ट करना है? फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन। बराबर है? कैसे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का, लायबिलिटी साइड से शुरू करना, लायबिलिटी साइड। असेट साइड से भी शुरू किया तो भी चलेगा। लायबिलिटी साइड में एक एक आइटम दिया हुआ है। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का एक आइटम आपने देखा, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का एक आइटम देखा, मान लो पहला आइटम है कैपिटल, बराबर है। अब इस कैपिटल को कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बराबर ना। फिर अगला आइटम है रिजर्व, इस रिजर्व को कहाँ लिखोगे? बोल वेदांत। वेरी गुड, बांट देंगे, सिंपल। तो ये रिजर्व बांट दिया बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पीएसआर में, बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद दिखा है ट्रेड पेएबल, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। ट्रेड पेएबल के बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढेंगे नीचे, नहीं है तो एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख देंगे ट्रेड पेएबल, और एडजस्टमेंट अगर होगी तो इनर कॉलम में लिख देंगे ट्रेड पेएबल। फिर असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ढूंढेंगे एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर। अगर बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी तो इधर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और बढ़ा देंगे पुरानी वाली प्लस ये कितने से बड़ी वो फिगर। और दूसरा इफेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग का, रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया ना, असेट बढ़ती है तो फायदा हुआ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और नुकसान हुआ रहता तो मान लो प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया। ये देखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग का किस्सा खत्म करते पहले, लैंड बिल्डिंग, उसके बाद क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया तो नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी को कम कर देंगे जितने से बोला है। दो इफेक्ट देते जाने का। हर बार ध्यान रखना है एडजस्टमेंट है तो उसके दो इफेक्ट है, और बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर है। सर जरा बताना, बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर। क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया हुआ था बैलेंस, तो मैंने एक जगह डिस्क्लोजर दिया ना उसका, बस देखो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल में। ओपनिंग बैलेंस के दो इफेक्ट दिए क्या मैंने? नो। बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, और ट्रांजैक्शन है तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दो इफेक्ट, बरोबर। एक एक आइटम लिखते जाने का, सारी चीजें ऐसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट खत्म कर देना। उसके बाद अगली स्टेप, स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। अब जो एडजस्टमेंट छूट गई, काफी सारी एडजस्टमेंट कर ली हमने, बोलो कौन सी? लैंड बिल्डिंग रिवैल्यू हुआ, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हुआ, देखो ये एडजस्टमेंट कर ली क्या? फिर भी कुछ एडजस्टमेंट ऐसी रहेगी जो छूट गई, तो वो यहां पे पकड़ में आ जाएगी। स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट विच रिमेन्स, जो छूट गई, जो बाकी है उससे स्टार्ट करो। क्लियर? हाँ चलो देखो जरा ध्यान देना, जैसे आपने पहली एडजस्टमेंट पढ़ ली, आपको समझाने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 इंफॉर्मेशन रीड करो, मार्क करो। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट बनाओ। स्टेप नंबर 3 बैलेंस शीट से स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 4 ध्यान देना, एडजस्टमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया। एडजस्टमेंट में अगर इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तो उसके दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, और बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर।
पहली एडजस्टमेंट, कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, कैश ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। बोलो क्या इफेक्ट जाएगा इसका? इसका जाएगा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में न्यू पार्टनर के कॉलम में बढ़ जाएगा क्या? और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश बढ़ जाएगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी को एंट्री चाहिए तो एंट्री भी बता दिया, बरोबर है। लिखते जाओ सारी एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट, बरोबर, लिखो सारी एडजस्टमेंट लिखना बेटा। लिखो फटाफट से लिखो। लिखा बेटा? डन। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बताओ क्या? गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। बोलो कहाँ जाएंगे इसके दो इफेक्ट? हाँ, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, एक तो बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश बढ़ जाएगी क्या? बरोबर है। और वो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाया होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगी और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा और क्या बढ़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल। कौन से पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो गुडविल के मैंने दो एडजस्टमेंट बता दिया। सबसे पहले गुडविल लाया और दूसरी गुडविल बांटा। गुडविल लाना अलग और बांटना अलग। क्लियर? डन। तीसरी एडजस्टमेंट, मान लो आपको ऐसा बोला है कि एसेट बढ़ गई, कोई भी एसेट हो, बोल क्या करेंगे? और याद कर, मालूम है तेरे को? ओह शिट, मेरे को क्या लगा मालूम है? कि तेरे हाथ पे तूने मोगरा वोगरा ऐसा बांध के आई क्या? हाँ बोल। दूसरा इफेक्ट वेदांत बोल। असेट बढ़ गई तो दूसरा इफेक्ट पता है, आप सभी को मालूम है। सही सोच रहा है, बोल। असेट की वैल्यू बढ़ गई, कहाँ जाएगा? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। चलो असेट की वैल्यू कम हो गई, बताओ जल्दी जल्दी से। सेम, बस अपोजिट लिख लो, फिर भी लिखते जाओ। असेट क्रेडिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। नुकसान है ना? हाँ बोलो, लाइबिलिटी बढ़ रही है, बोल बेटा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड बढ़ जाएगी और रीवैल्यूएशन, नुकसान हो गया ना, लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट हो जाएगा। और बताओ, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, बराबर है। अपोजिट लिख लो फटाफट से। बोलो
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कम हो जाएगी और फायदा हो गया, लायबिलिटी कम हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आरडीडी क्रिएट करना है। नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स में से क्या करेंगे, माइनस। डन। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, मुन्ना आप भी कुछ बोल लो, एक सिंगल चैट नहीं है आपका अभी तक। डन। और कौन सी एडजस्टमेंट छोड़ रही बताओ। गुडविल का हो गया, रिवैल्यूएशन का हो गया, एसेट लायबिलिटी का। यस, कुछ चीज़ें बगैर बोले भी करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोले बेटा, रिजर्व्स, पीएनएल अकाउंट, सरप्लस, fictitious asset to old partners in old PSR। बोलो क्या एंट्री रहेगी। हाँ, फिक्टिशियस असेट, जैसे बैलेंस शीट के असेट साइड में पी एंड एल अकाउंट दिख रहा है, लॉस है ना, फिर भी असेट में दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी में, तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, एसेट में। और भी एग्जाम्पल है फिक्टिशियस के, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं बोल रहा हूँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब फिक्टिशियस असेट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी, प्री ऑपरेटिव। तो इससे क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा इफ लॉस और फिक्टिशियस असेट अगर है तो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा और वो रिस्पेक्टिव असेट क्रेडिट हो जाएगी। देयरफॉर नए बैलेंस शीट में वो असेट कितनी दिखेगी, 0। वो असेट तो खत्म हो गई ना, हमने बांट दिया ना पूरी, लॉस असेट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो नए बैलेंस शीट में कितनी दिखेगी, 0। डन। ऑल सेट। उसके बाद सरप्लस अगर बांटना है तो इफ प्रॉफिट और रिजर्व्स और सरप्लस कैसे बांटेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा एंड वो रिस्पेक्टिव एंड सच रिस्पेक्टिव प्रॉफिट और सरप्लस और रिजर्व डेबिट हो जाएगा। देयरफॉर नए बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस कुछ बचा गया, क्योंकि पुराना रिजर्व हमने बांट दिया ना। पुराने बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिख रहा था, देख बेटा इधर ध्यान दे, पुराने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड असेट साइड, लायबिलिटी में रिजर्व दिख रहा था, ये रिजर्व बांट दिया तो रिजर्व क्या हो गया, कम हो गया। और किसको बांटा, पार्टनर्स कैपिटल को, तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया। पार्टनर्स कैपिटल किधर रहता, लायबिलिटी या असेट, लायबिलिटी में, फिर से बढ़ गया। सो लायबिलिटी का एक आइटम कम हुआ रिजर्व और लायबिलिटी का दूसरा आइटम बढ़ गया, पार्टनर्स कैपिटल। समझ में बात सभी को। Therefore in new balance sheet such reserve surplus कितना दिखेगा, 0। और बताओ, लास्ट एडजस्टमेंट और एक छूट रही है, एक तुम्हारी, बोल। ऐसा लाइन से देख, तूने क्या किया, नए पार्टनर ने कैश लाया, गुडविल लाया, गुडविल बांट दिया, असेट्स रीवैल्यू हुई, पुराना रिजर्व सरप्लस बांट दिया। बोल, एक आइटम छूट रहा है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस
सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा ना, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर है, नहीं तो बच्चा और बोलेगा सर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों किया। बैलेंसिंग फिगर है, रिवैल्यूएशन से मैं प्रॉफिट निकाल के ट्रांसफर कर रहा हूं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल में। इफ लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर है बेटा। हमने क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व किया था इसमें, 7 तक। और लास्ट स्टेप सब टैली कर लो, खत्म। इजी था, इससे बाहर जनरली कोई एडजस्टमेंट होती नहीं है इसमें। ये लिखा सभी ने, पर लिखा बेटा, कहाँ तक देखे थे हमने क्वेश्चन, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया। देखो एक बार चेक करो, 7 या 8, 7 हुआ था ना अपना, हाँ आदिल समीर का हो गया था, 8 हो गया था, 8 नाउ 9। चल एक छोटू सा क्वेश्चन फटाफट से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म त्रिवेणी ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 19। वही स्टेप फॉलो करना है, स्टेप अभी जो लिखवा गई थी ना, बरोबर आंसर आएगा उससे। नर्मदा गोदावरी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म वो शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देखो स्टेप नंबर 1 क्या थी, पूनम पढ़ अपनी, रीड द क्वेश्चन स्लोली। क्वेश्चन एकदम शांति में पढ़ना है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, ये क्रेडिटर्स दे दिए थे, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये असेट साइड। कावेरी शाल पे 4,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल एंड अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस। वो गुडविल के लिए 4,000 रुपये लेके आ रही है, और गुडविल का वो जो पैसा लेके आ रही है वो बिजनेस में ही है, मतलब पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ नहीं किया। शी shall bring 12,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। लो भैया, गुडविल भी लाया, कैपिटल भी लाया। द फर्म्स एसेट्स वर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, ये रिवैल्यूएशन के बारे में बोला है। उसके बाद में एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ द नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रपोर्शन ऑफ द शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इन्होंने बोला सारे पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से होने चाहिए। अब मान ले ये 3 पार्टनर है, सानिका का मान लो कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपए, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से सानिका का कैपिटल आना चाहिए 4 लाख, तो बोलो कितना एक्सेस है, 1 लाख। वो 1 लाख हम लोग कैपिटल में नहीं रखेंगे, वो ऐसा लिखेंगे जैसे फर्म ने सानिका से लोन लिया, पैसे उधार लिए, और उसके ऊपर तुझे क्या मिलेगा, ब्याज। इन्होंने क्या बोला, सारे पार्टनर्स का कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कर लेंगे, और जो भी एक्सेस कैपिटल आ रहा है किसी पार्टनर का, वो एक्सेस कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम लोग, उसके लोन अकाउंट में, राइट। चलो आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है 4th वाली, प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ, एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट बोल रही है, रीवैल्यूएशन। एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट, 3 चीज पूछा है, P&L एडजस्टमेंट,
पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन मैंने शांति में पढ़ लिया। एडजस्टमेंट काय पे बेटा? बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, आरडीडी। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, आरडीडी। स्टॉक पे भी है। नए पार्टनर ने कैपिटल लाया तो कैपिटल पे भी है, ठीक है। बाकी और कुछ है क्या? नो। चलो क्वेश्चन रीड कर लिया, एडजस्टमेंट स्टामक कर लिया। बताओ रे बेटा अगला स्टेप क्या था इसमें? फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिवेणी ट्रेडिंग। लो फॉर्मेट बना लो। क्या क्या पूछा है बेटा बता दो। बोल पूनम क्या क्या बोला है? ओके ये ले मैंने बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, बाद में आप ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। देखो कितने पार्टनर है बेटा? 3 पार्टनर। क्या है बेटा तीनों का नाम? पूनम बोल। नर्मदा, कावेरी और तीसरी कौन है? गोदावरी। प्लीज 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 आप एग्जाम में पूरे नाम लिखोगे, आप एनकेजी मत करना। यहां पे भी पूरा नाम लिखोगे बेटा आप। डन। लिख लिया सभी ने? और सबसे लास्ट में बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन एज ऑन डेट। क्या है देखो तो बेटा क्वेश्चन में बैलेंस शीट कब एडमिट किया उसकी डेट बताओ। 1 अप्रैल। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बना लिया बैलेंस शीट? बनाओ। डन। आ जाओ फटाफट से देखो। चल फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ बेटा, क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर ली। सेकंड स्टेप मैंने फॉर्मेट बना लिया। थर्ड स्टेप क्या लिखी थी बेटा? थर्ड स्टेप पढ़ दो। क्या लिखा था? थर्ड स्टेप पढ़ो। क्या लिखा है थर्ड स्टेप? स्टार्ट विद बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। करूं वही स्टेप फॉलो करो और कुछ भी नहीं करो बेटा एडमिशन का। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। हाँ क्या क्या दिया था इन्होंने देखो तो जरा। अभी इन्होंने बोला था फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द त्रिवेणी। ठीक है पढ़ लिया, पढ़ लिया। 2 पार्टनर थे, पढ़ लिया। ये रेशो दिया था पुराना, इसकी कोई एडजस्टमेंट होने वाली क्या? इन्फॉर्मेटिव पार्ट था, ऊपर का इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का। लाइबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूँ 49,600। चलो क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? बता दो मुन्ना, बोलो चेक करो।
क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है? कोई भी नहीं है? लिख दो एज इट इज नए बैलेंस शीट में। वेरी गुड, लिख दो क्रेडिटर्स, अंदाज अंदाज एक जगह लेकर के। कितना प्यारा है देखो, एक एक आइटम खत्म करना है। कैपिटल, नर्मदा और गोदावरी का कहाँ लिखना है? कैपिटल अकाउंट में, राइट? क्या हुआ रे? बैलेंस ब्रॉड डाउन, नर्मदा और गोदावरी का कितना है बेटा कैपिटल बताओ देख के? 28 देखा ना अभी? टिक लगा दो ये भी आइटम को, लगा दो टिक। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, हाँ पढ़ो। कैश एट बैंक, एडजस्टमेंट है क्या इस पे? देखो कैश प्लस माइनस हो रहा है क्या? हाँ देखो ना, कैश लाया है, पुरानी कैश थी 4000, और कैश लाया, और कैश लाया 12 और 4 16, 16 और 4 20,000। और कहीं है क्या कैश बैंक? ढूंढो ढूंढो, नहीं, बस बाकी रिवैल्यूएशन का है और लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैश बैंक का बस इतना ही ट्रांजैक्शन है पूरे क्वेश्चन में। कैश बैंक का बैलेंस दिया था 4000, उसके बाद कावेरी ने कैश लाया 4000, तो पुराना वाला 4 और ये और 4, टोटल कितना हो गया? 8000। उसके बाद और उसने गुडविल लाया कैश में 8 और 12 20,000, और कहीं भी कैश नहीं है, तो मैं ये कैश लिख देता हूँ बैलेंस शीट के असेट में। कैश जनरली आखिरी में होता है। 4 + 4 + 12, बरोबर है क्या? 20,000 लिख दूँ? बट रुको, ये एडजस्टमेंट है ना आपकी 4 और 12,000 की, एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट तो दो। एक इफेक्ट आ गया कैश में, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बताओ? अरे जब कभी भी दूसरा इफेक्ट समझ में नहीं आया तो एंट्री लिख के देखना। कैश बैंक, बैंक है कैश है? ओके ओके ब्रो, ये ले। तो यहाँ पे देखो, दूसरा इफेक्ट समझ में नहीं आया तो एंट्री लिख लेना। कावेरी ने कितनी लाई बेटा कैश? 4,000 रुपये कैपिटल का और 12,000 गुडविल का। कितना लाया? 16। टू कावेरीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर करो, इसका इफेक्ट दो। इसका ये इफेक्ट तो दे दिया मैंने 16,000 का, देखो बैंक बढ़ा दी। उसके बाद कावेरी के कैपिटल में लिखो 4,000, कावेरी के कैपिटल में लिखो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल। कावेरी नहीं है, कौन है रे? गोदावरी है ना बच्चों? कावेरी है या गोदावरी है? ओके, मतलब गोदावरी ओल्ड है, ठीक है। तो कावेरी के इसमें लिख दो और उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कोई बनाया नहीं हमने, रहने दो ना, क्यों थक रहे हो, जबरदस्ती बनाने का काम ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी देखो, अब ये गुडविल बांट दो, लगे हाथ, बाद में भूल जाओगे। गुडविल बांट दो क्या? पहले प्रीमियम को क्रेडिट किया, अब प्रीमियम को क्या करूँगा? हाँ हाँ, गुडविल क्या करने बोला है? पढ़, क्या लिखा है पढ़ो। ऑनलाइन वाले बच्चे सब लोग जिंदा हो ना, एक मैसेज कर दो तो मुझे, अंगूठा दिखाओ मुझे, अंगूठे बड़े अच्छे लगते हैं आपके, मैसेज करो जल्दी से। अरे करो ना, बोल रहे बेटा क्या लिखा है उन्होंने? एक बच्चा बोल रहा है सर गुडविल तो रिटेन करने बोला। अरे भैया वो ये चीज़ है, कहाँ गया रे? अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस, मैंने उल्टा लिखा गया। कैपिटल में 12,000 है और गुडविल कितना है?
4,000, वेरी गुड। चल, कैपिटल में 12 और गुडविल 4। हाँ, क्या बोला इन्होंने, पढ़ जरा वेदांत। गुडविल रिटेन करने का मतलब क्या होता है मालूम है? हमने आज तक क्या देखा था, नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और उसके बाद में ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस बार विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में ही रख रहे हैं। बिजनेस में रख रहे हैं मतलब उसके लिए कोई एंट्री करना है क्या? ऑलरेडी कैश आ गई तो बिजनेस में ही आई है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। और अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर को बांटो ना, विड्रॉ नहीं कर रहा है पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल में डालेंगे तो सही। वो गुडविल पे अधिकार किसका है? पार्टनर का। मैं गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहा हूं, गुडविल बिजनेस में ही है। गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही है। अमाउंट, गुडविल अकाउंट नहीं, गुडविल अमाउंट, AMOUNT। चलो, गुडविल आया, गुडविल बांट देता हूं। देख रहे बेटा, 2 नर्मदा 2 गोदावरी, कौन से रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? चेक करो, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है क्या? नो। कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये दिया है क्या? नो। तो समझ जाओ, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो है। वन मोर टाइम, जब कभी भी न्यू रेशो दिया नहीं है और कौन पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया ये भी नहीं दिया है, तो समझ जाना ओल्ड रेशो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। समझ जाना, ओल्ड रेशो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। तो इस गुडविल को 3:2 में बांट दो। बोलो 1200 को 3:2 में, 1200 नहीं, कितनी है बेटा गुडविल? 4000 है क्या? मैं क्यों लिख रहा हूँ फिर यहाँ पे से? बोल बेटा, 3:2, 3 और 2 5, 4000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 800। अब 800 मल्टीप्लाइड बाय रेशो क्या था? 3 और 2, 800 इंटू 3 2400, 800 इंटू 2 1600, 2400 और खत्म। अब ये देखो मुन्ना, ये प्रीमियम और ये प्रीमियम क्रेडिट, प्रीमियम डेबिट कैंसल, बचा क्या? नर्मदा और गोदावरी के अकाउंट में लिख दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आया क्या? ये प्रीमियम तो वैसे ही कैंसिल हो गया ना, बचा क्या? नर्मदा और गोदावरी के क्रेडिट में। ये गुडविल का इफेक्ट समझ में आया बेटा? कुछ नहीं, मैंने बस ये किया, रे गुडविल लाया और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल लाया और गुडविल बांट दिया। नए पार्टनर ने गुडविल लाया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल बांट दिया। कोई तकलीफ है इसमें किसी को? चलो आगे। हो गए गुडविल के 2 इफेक्ट और कैपिटल के 2 इफेक्ट। कैपिटल का इफेक्ट मैंने कहाँ दे दिया? नए पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा दिया और बैलेंस शीट में कैश को बढ़ा दिया। गुडविल जो लाए उसके इफेक्ट कहाँ दे दिए? कैश बढ़ा दी और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से उनको गुडविल दे दिया। प्रीमियम तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, देख लो। क्लियर? ये मन में चल रहा है, ये आंसर का पार्ट नहीं है। गुडविल लाया और ये गुडविल क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइटम, बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। यस, बिल्डिंग 24,000। बिल्डिंग कितनी है? 24,000। पुरानी बिल्डिंग कितनी है? 20,000। बोल बेटा, बिल्डिंग कितने से बढ़ी? 4,000 से। चार 4,000 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? P&L एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन। डन? चले आगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, मशीनरी। फटाफट से करो। हाँ बोलो, मशीन पे एडजस्टमेंट है क्या? यस, मशीन एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%।
मशीन 10% से कम हो गई। मशीन कितनी थी? 28,000। 28,000 का 10% 2800 कम हो गई रे मशीन। 28,000 माइनस 2800 और नुकसान हो गया क्या? राइट? चेक कर लो एक बार, सही क्या? डन? डन। उसके बाद फर्नीचर भी कम हो गया। कितने से? 10% से। फर्नीचर भी कम हो गया। बोलो कितना बचा? फर्नीचर असेट है, फर्नीचर असेट है, असेट कम हो गया तो असेट को क्रेडिट करो। देखो बैलेंस शीट के असेट में असेट को क्रेडिट किया ना, असेट को कम कर दिया। और नुकसान हो गया तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो। क्लियर है? ऑल सेट? नेक्स्ट आइटम, ये फर्नीचर के दोनों इफेक्ट दिए ना बराबर। स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट के ढूंढो। स्टॉक टू बी टेकन एट वैल्यू ऑफ 20,000। भाई साहब स्टॉक तो बढ़ गया रे, 16,400 से 20,000 हो गया। बोलो कितने से बढ़ा? 3,600। स्टॉक की वैल्यू इन्होंने बोला कितने लेना है? 20,000। डन? स्टॉक बढ़ गया, फायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। डन? स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, इसे कहते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं इसे? बोलो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। इसी का एक और नाम है अप्रिसिएशन। इसी का एक और नाम है मार्कअप। यस और नो? अप्रिसिएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो देखो मैंने एसेट साइड में बढ़ा दिया, और फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट आइटम, डेटर्स। डेटर्स पे क्या बोला है? 5% की प्रोविजन क्रिएट करना है। निकालो बेटा 36,000 का 5%। 36,000 का 5%, 3 5 15 साइन 3 18, ये आएगा ना 1800 आएगा ना बेटा। 36,000 का 5%, लिखा बेटा 34,200। डन? दूसरा इफेक्ट दे दो डेटर्स का, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी।
राइट बेटा, समझा ना? 36,000 का 5%, 36,000 का 10%, 3600, 5% यानी आधा, 3600 का आधा 1800। खेल खत्म। नीचे की एडजस्टमेंट पहली हो गई, दूसरी भी हो गई, कैपिटल भी लेके आ गए, वो भी कर लिया, गुडविल भी लाए, वो बांट भी दिया। तीसरी ये भी हो गई क्या? ये भी हो गई। देखो, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रोविजन हो गया, स्टॉक का हो गया, बस एक ही बचा, फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट। चलो अभी ध्यान से सुनना, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट कैसे कर रहा हूं, बस 2 मिनट के लिए ध्यान दो। मुन्ना ध्यान दे तो। वर्किंग नोट 2। चलो बताओ, नए पार्टनर का कितना कैपिटल है? नहीं ना रे, 4 कहाँ है? 12 है ना? 12,000 बोला, मुझे 4 सुनाई दिया। 12,000, राइट। और नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कितना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? चलो बताओ पुराना वाला रेशो। हाँ, कौन कौन थे बेटा पुराने में? गोदावरी, नर्मदा गोदावरी, नर्मदा गोदावरी। पुराने में रेशो 3:2 था ना? चेक कर ले भैया, 3:2। और नए वाले को दे रहे 1/4। 3 और 2 5, 5। देख लो जरा मैं कैसे निकाल रहा हूँ न्यू रेशो। पहले ओल्ड लिख दिया, उसके बाद किसने कितना सेक्रीफाइस किया वो माइनस कर दो, तो आ जाएगा सेक्रीफाइस माइनस करने के बाद न्यू रेशो। किसने कितना सेक्रीफाइस किया बताना? बोलो बेटा, किस किस से कितना मिला? फ्रॉम नर्मदा, फ्रॉम गोदावरी। कैसे मिला होगा? कुछ बोला नहीं है तो इन ओल्ड रेशो, सीन्स क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो ही क्या है? सेक्रीफाइस रेशो। अगर कुछ बोला नहीं है तो ओल्ड रेशो इटसेल्फ विल बी अ सेक्रीफाइस रेशो। ये बात समझ में आई क्या सभी को? तो बताओ, 1/4 को ओल्ड रेशो यानी 3:2 में बांटना है। 3:2 मतलब 3 और 2 5, 5 हो गया, बहुत आसान है। 1/4 इंटू 3/5, 1/4 इंटू 2/5, 1/4 इंटू 3/5, 1/4 इंटू 2/5। 1/4 को मैंने बांट दिया, बोलो क्या आया? 3/20 और 2/20। सो खेल खत्म। एन से कितना मिला? 3/20। और जी से कितना मिला नए पार्टनर को? 2/20। ऐसे मिला। सो 3/20, 2/20। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? 3 इंटू 4 12, 12 में से 3 चले गए, 9/20। 2 इंटू 4 8, 8 में से 2 चले गए, 6/20। और इसको क्या मिला नए वाले को? 5/20। अरे क्या हो रहा है? न्यू डन। ये न्यू पीएसआर कैसे निकाला ये लिख लो सबसे पहले, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा? हाँ लिखा।
सर ये न्यू रेशो निकाल क्यों रहे हैं, हमें तो वही समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्वेश्चन में बोला है ना यार, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से सारे पार्टनर के कैपिटल रिस्ट्रक्चर करो, वापस निकालो नए से, इससे मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगा सबका। अब बताओ, ये 5/20 मैंने लिख दिया। अब बताओ तो, सीन्स न्यू PSR 965 और पार्टनर के नाम नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। कावेरी कितना ला रहा है बेटा 5 के लिए, बोलो 12,000। Therefore, Narmada's capital taking Kaveri's capital as बेस कैपिटल। नए पार्टनर के कैपिटल को मैंने बेस कैपिटल ट्रीट किया है बेटा, ध्यान देना सब लोग। Therefore 5 के लिए इसने लाए 12,000, तो 6 के लिए ये कितना लेके आएगी 12,000, ये 5 के लिए है, तो 6 के लिए गोदावरी कितना लेके आएगी 14,400। सर कैसे समझा, ये देख, कावेरी का 5 था, गोदावरी का 6 है, 5 से 6 कितना परसेंट से बढ़ा, 20% से। देखो ना, देखो ना, 5 के अंदर में 20% अगर मिला दूँ तो क्या आ जाएगा 6, या फिर अपना एक गावरन तरीका है ना, जैसे मैंने किया, 5 में 6 20% से बढ़ा, तो इसका भी 20% बढ़ा दो। 12,000 का 20% कितना होता है 2400। सो 12,000 में 2400 ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा 14,400, या फिर सिंपल इसका भी आंसर निकाल लो, आ जाएगा 14,400। डन। लिख दूं क्या ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल में लिख दो, नए पार्टनर का तो 12,000 ही है, चेक कर लो बैलेंसिंग फिगर, टॉ टॉ टॉ। चलो तीसरे पार्टनर का निकालो अभी, Therefore, हाँ बेटा, NGK 965, इसका 12,000 है, जी का अभी निकाला 14,400 है, तो देयरफॉर N का कितना, 6 का 14,400 है, और N का कितना है बेटा, देखो गोदावरी का शेयर था 6, नर्मदा का शेयर है 9, ये 6 के कंपैरिजन में 1.5 गुना है, 1.5 गुना, 150%, 1.5, इसको 1.5 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा ना 1.5 टाइम्स, तो इसका भी 1.5 टाइम्स कर दो, आ गया आंसर। 1.5 टाइम्स कैसे करेंगे, 14,400 में 50% इसका ऐड कर दो, एक का 1.5 गुना कैसे करते हैं 1.5, 2 का 1.5 गुना, समझ में आ रहा है क्या, 3, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 14,400 का आधा कितना होता है 7,200, 7,200 ऐड कर दो 14,400 में, 14,400 और 7,000, 21,400, 200, 21,600, या फिर नर्मदास कैपिटल इज इक्वल टू, इन्होंने बोला ना
कोई सारे पार्टनर्स के कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रोपोर्शनेट रहेंगे, डिवाइड बाय 6 इंटू 9, डन। 400 का 1.5 600 बराबर है। लिख दिया, खेल खत्म। जो भी डिफरेंस आ रहा है, अब तू बता डिफरेंस कहाँ डालेंगे। सानी का क्वेश्चन में पढ़ा था ना हमने, एक्सेस कैपिटल ऑफ द नर्मदा गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन कैसा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। चलो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, लोन में ट्रांसफर कर दो। कैश में नहीं करना जानवी, इस बार स्पेसिफिकली बोला है लोन में। इस बार स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि लोन में डालना है। निकाल रहे बेटा बैलेंसिंग फिगर, 28 और ये 2 30 में से 21 चले गए, बचे कितने रहे, 9। निकालो निकालो, सब हो गया ना बेटा, सारी स्टेप्स फॉलो कर ली ना हमने, करो फटाफट से। ए सानी का एक स्टेप बाकी है अपनी, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। ए मुन्ना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकाल लो, है ना, है कि नहीं, अब भी भूल जाते थे, इसलिए स्टेप्स लिखवा के देना जरूरी है। निकालो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, P&L एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस। हाँ बोलो कितना आया, प्रॉफिट आ रहा है 28 12 4000 4600 4720, निकालो कितना आ रहा है। और इधर में कितना है 7600, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, सॉरी इधर आ रहा है, टू नर्मदा एंड गोदावरी। टोटल कितना है बेटा टोटल, ओरल है देख, 7600 में से 2800 और 12 4 चले गए 3600, और 600 चले गए 3000, और 120 चले गए 2880। कौन से रेशो में ट्रांसफर करेंगे बेटा इसको, इन ओल्ड PSR। कौन से रेशो में ट्रांसफर करेंगे, इन ओल्ड PSR। कर ओल्ड PSR क्या था बेटा बता तू जरा, वेरी गुड, करो यही कर रहा हूं मैं, 2880 है ना, रफ वर्क कर रहा हूं ब्लैक कलर के पेन से, इसको टुकड़ों में तोड़ दो ना सिंपल फिगर में, 2000 और 3:2 है ना, 800 और 80, 2000 को 3:2 में बांट रहे बेटा, 3:2, 3 किसका है नर्मदा का है, 2 किसका है गोदावरी का है। बोलो बेटा कितना आ जाएगा, 400 1200 और ये 800, यहाँ बता दे बेटा कितना आ जाएगा, 100 दूने 320 और यहाँ पे 48 और 32,
ये नर्मदा की टोटल और ये गोदावरी की टोटल 800, 300, 720, 752 लिख दो, 1152 और बचा हुआ ऊपर लिख दो। बची कितनी फिगर बेटा? डन। मैंने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट दिया ओल्ड पीएसआर में। चलो दूसरा इफेक्ट दे दो, 1728 डन। कितना है बेटा बताओ? ऑल सेट, खेल खत्म। निकालो बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल पाओगे क्या आप? और बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालना है बता बेटा पूनम? टू लोन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं। और पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मुझे पहले ही पता चल गया। सानी का बता बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का साल के आखिरी में इतना बैलेंस है, तो ये कहाँ जाएगा? बोल बेटा। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, लाइट चली गई है तो आपको ये बंद होके कैसे चालू हुआ रे? एक सेकेंड।